हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 की है। द चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। इसके जो रिमेनिंग दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, उन्हें समझेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 समझाए थे, और आप वीडियो देख लेना तो आपको वो समझ आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना ईजी होगा, क्योंकि सब एक के बाद एक ही लॉजिक पे चले आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने कि एक लाइन है ए बी, उसके पैरेलल है लाइन सी डी। ओके, तो दो ट्रांसवर्सल्स हैं पी क्यू एंड पी आर, जिससे एंगल बन रहे हैं एक्स वाई एंड ए बी क्यू एंड पी आर डी। ये एंगल बन रहे हैं। तो अभी इन्होंने गिवन क्या है, एक तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दिस इज गिवन। सेकंड है कि ये वाला जो एंगल है ए बी क्यू वो 50 डिग्री का है, और पी आर डी वो 127 डिग्री का है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक बार अच्छे से आपने समझना होता है। फिर आप देखेंगे कि मैं कैसे वो इंफॉर्मेशन ढूंढूंगा जो मेरे को ढूंढनी है। क्या ढूंढना है इसमें? एंगल एक्स और वाई हमने ढूंढना है। तो अभी पैरेलल लाइंस हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और एंड पी क्यू जो है ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये एंगल इसके बराबर है। क्यों? आप खुद अब यहाँ पे आप रीज़न बताइए। मैंने आपको अभी तक समझाया था पिछले वीडियो में कि किसका एक रीज़न क्या है, ये कौन से एंगल, आप समझिए ज़रा। तो ये हो जाएगा, ये रीज़न आप खुद दीजिए यहाँ पे, मैं नहीं बताऊँगा आपको। ये जो रीज़न रिमार्क्स हैं आप खुद सोचिए क्या लिखना है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ये जो x है इसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये 50 डिग्री है तो x भी 50 डिग्री होगा। इसका रिमार्क आप खुद सोचिए क्या लिखना है। ठीक है, अभी ये देखिए अगेन, अभी इसको थोड़ा यहाँ से चेंज कर देते हैं। ए बी, ये तो एक पार्ट हो गया ना, अब सेकंड पार्ट का देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए बी उसके पैरेलल है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है? पी आर। पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होगा? एंगल ए पी आर, ये जो पूरा एंगल है, इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री गिवन है। तो ये वाला जो पूरा एंगल है इसके बराबर है। वाई, अब आप रीजन खुद बताइए, इसका रिमार्क का बताइए। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये किस प्रकार के एंगल्स हैं वो सोचिए। तो अभी ये हमको मालूम है कि एंगल ए पी आर जो है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है ए पी क्यू, और दूसरा है एंगल y इजकल टू 127 डिग्री। ए पी क्यू हमने फाइंड कर लिया है, ए पी ने गिवन है, ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है। 50 डिग्री प्लस y इजकल टू 127 डिग्री। तो फॉर y इजकल टू 127 माइनस 50 डिग्री इज 77 डिग्री। यही आंसर है इसका। हाँ, 77 डिग्री। तो ये सेकंड आंसर आ गया। तो आप डायग्राम देख के थोड़ा आपने समझना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे, तो एक्स इसके बराबर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये इसके पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला पूरा एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके दो पार्ट हैं, वन पार्ट इज 50 डिग्री एंड सेकंड पार्ट इज y। तो 50 प्लस y इज 127, तो वहाँ से y की वैल्यू निकली 77 डिग्री।
ठीक है, इसमें रिमार्क्स जो लिखने हैं आप खुद सोच के लिखिए, रिमार्क्स लिखे बिना आपको पूरे आंसर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें क्या है कि दो मिरर हैं, ठीक है, ये है PQ, ये है क्या दिया इन्होंने उसमें डायग्राम में, वही डायग्राम का ही देता हूं नेम्स, RS। अब एक इंसिडेंट रे लाइट की यहां पे टकराती है, रिफ्लेक्ट करके यहां आती है और ऐसे जाती है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट हो गई, आगे रिफ्लेक्ट हो गई। इसका इन्होंने नाम दिया है A B C D। अभी गिवन क्या है इसमें, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक सो एंड सो, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो बीच में इन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, तो हमने ये प्रूव करना है PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, and incident ray AB strikes mirror PQ at B, and reflected ray moves along path BC and strikes mirror at C along CD. Prove that AB is parallel to CD. ये कुछ इसमें इंफॉर्मेशन कम लग रही है मेरे को। आई थिंक इसमें ये था कि ये जो लाइंस पैरेलल हैं, इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को। इसमें AB इज पैरेलल टू CD, ये वाली रे ये दोनों पैरेलल हैं, और हमने प्रूव करना है, ये गिवन है, प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू RS। दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक यहां पे बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, अभी इंसिडेंट, वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ यहां पे अब आपका ये साइंस का थोड़ा जो आपने पढ़ा था लाइट में वो याद होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब एक प्लेन मिरर पे एक रे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है, ये एंगल इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड, दोनों बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। तो अभी हमें गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसको स्ट्राइक कर रही है, तो ये जो पूरा एंगल है दैट इज 2x, 2y के बराबर होगा। दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, पूरा आपने स्टेटमेंट लिखनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2y, ये 2x हमने कहा था, ये 2y क्या था, और x इज इक्वल टू y। अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। वो प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल PBS जो है, ये वाला एंगल जो, इसको मैं ब्लू लाइन से बताता हूं, ये वाला जो एंगल है
इसके बराबर है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये एंगल बराबर है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होगी, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अभी यहाँ पे थोड़ा मैं आपको ये क्लीन करके बताता हूँ दोबारा एंगल पीबीएस का क्या है। यहाँ पे करते हैं, जो एंगल पीबीएस है, एंगल पीबीएस इज इक्वल टू, देखिए ये इसका एक पार्ट एक्स है, दूसरा एक्स है, ये तीसरा, ये पार्ट कितना होगा बता सकते हैं सोच के? हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री का। तो अगर ये पार्ट उसका x है तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस एक्स। तो इस एंगल के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है 90 माइनस एक्स, दूसरा पार्ट है x, तीसरा पार्ट है x। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों पार्ट से ही बड़ा एंगल बना है। ये 90 माइनस एक्स क्यों है? क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का। अगर ये टोटल 90 का है तो ये x है। या ऐसे भी कर सकते हैं स्ट्रेट वे, 90 प्लस एक्स भी कर सकते हैं, यही आएगा यहाँ पे, x कट जाएगा 90 प्लस एक्स। तो ये वाला सारा एंगल है 90 प्लस एक्स। ऐसे ही एंगल बी सी इसको कर देते हैं, एस यहाँ कर देते हैं, BCS इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये y है प्लस y प्लस 90 माइनस वाई, जैसे वहाँ पर हमने किया था सेम। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये पार्ट y है तो ये 90 माइनस वाई होगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस वाई। ये एंगल है 90 प्लस एक्स, ये एंगल है 90 प्लस वाई। बट वी ऑलरेडी नो x इज इक्वल टू वाई, हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 90 प्लस एक्स। तो दोनों एंगल इक्वल हैं। दैट मीन्स एंगल PBS इज इक्वल टू एंगल BCS। PBC, थोड़ा सा ये दी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। PBC और BCS, ये कई बार गलती हो जाती है हमसे। BCS, ये एंगल इसके बराबर है। ये तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल इफ PQ इज पैरेलल टू RS। ये तभी संभव है कि दोनों लाइनें पैरेलल हों। ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो ये एंगल बराबर नहीं होंगे। ये एंगल बराबर है, हमने प्रूव कर दिया। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की कि मिरर के ऊपर 90 का एक लाइन बनाई। आपके क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसमें ये होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे पैरेलल हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये पूरा हमारा चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। किसी पॉइंट में आपको दिक्कत लगती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएं, मैं फिर से समझाऊंगा। पर बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पैरेलल लाइंस का, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि यहाँ मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। ये मैं कई बार रिवाइज कर चुका हूँ क्योंकि अच्छे से आपको आना चाहिए। मैं अलग अलग ड्राइंग कर दिखाता हूँ। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। ये एंगल हैं ऑन द सेम साइड, ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका जोड़ 180 होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपने यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन है जो पैरेलल लाइंस को लेकर है। और बीच में एक तीसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू 1 लाइन देन दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, वो भी हम यूज कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।